हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट है व्हाट्सएप मैसेज सेंडर। सो बेसिकली इससे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग गूगल शीट से या आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें गूगल शीट से आप अगर मैसेजेस भेजते हैं तो बहुत से केसेस में क्या होता है कि गूगल शीट से मैसेज भेजने पे एक लिमिटेशन होती है कि वो गूगल शीट कुछ टाइम फ्रेम के बाद जो उसका ट्रिगर होता है या फंक्शन होता है वो टाइम आउट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप 100 ऑफ मैसेजेस भेज रहे हैं तो वो मैसेजेस बेसिकली सपोज 50 गए हैं तो रेस्ट 50 मैसेजेस नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको फिर से ट्रिगर को रन करना पड़ता है। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने डिज़ाइन किया हुआ है, वेब बेस्ड है। इसमें अपार्ट फ्रॉम द गूगल शीट हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सो बेसिकली इसमें आप ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आपको जस्ट सिंपली जो आप सर्वर यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट में एपीआई क्रिएट कर सकते हैं उस सिस्टम के थ्रू, और एपीआई को जस्ट आपको यहाँ पे स्टोर कराना है एंड देन सेम सिस्टम आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल नंबर डालेंगे, मैसेज डालेंगे विद इमोजीज एंड डेट एंड टाइम डालेंगे तो आप शेड्यूल कर सकते हैं, राइट। और इंस्टेंटली सेंड करना चाहें तो सेंड भी कर सकते हैं। इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी केस में हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं और उस नंबर पे एक मैसेज भेज के हम देखेंगे कि कैसे एक्ट कर रहा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी यहाँ इस सिस्टम पे जो एपीआई कनेक्ट है वो मेरा ही नंबर कनेक्ट है एंड मैं अपने नंबर से अपने नंबर पे ही मैसेज भेजूंगा। सो यू विल हैव द आइडिया कि सिस्टम बेसिकली काम करता कैसे। सो सपोज मैंने एक नंबर लिया है, इस पे मुझे एक मैसेज भेजना है दैट हाय देयर इज समथिंग स्पेशल फॉर यू that will help to boost your product presence in market team स्मार्ट आईटी बॉक्स। सो वो बेसिकली वही सेम सिंटैक्सेस आप यूज़ करेंगे बोल्ड करने के लिए। सो आपने देखा मैंने एक मैसेज पास कर दिया है एंड अब बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि बेसिकली वो मैसेज कैसे सेंड होगा, और अगर हम मल्टीपल इमेजेस भेजते हैं तो मैसेज कैसे सेंड होगा। सो सिमिलरली मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ इमेजेस ले लिए हैं, ये बेसिकली मेरे क्लाइंट की इमेजेस हैं। तो ये मैंने 4 इमेजेस ले ली हैं एंड देन जस्ट चूज एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेंड। तो मैंने एक क्लिक सेंड किया, ये 4 इमेजेस अपलोड होंगी और उनको मैसेज चला जाएगा। बेसिकली मैसेज जाएगा तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट मैसेज हैज़ बीन सेंड। तो अभी इसके ऊपर हमने प्रोग्रेस नहीं दिखाया हुआ है। सो ये जो टाइम फ्रेम लगा बीच में इसमें हम प्रोग्रेस दिखाएंगे एंड मैसेज सेंड होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का एक नोटिस आ जाएगा द मैसेज सेंड टू दिस नंबर। लेट्स गो टू दैट नंबर और चेक करते हैं। सो बेसिकली नंबर पे जाने से पहले मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा, अगर आप चेक करना चाहें तो व्हाट्सएप स्टेटस में भी चेक कर पाएंगे कि बेसिकली क्या पेंडेंसी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी पेंडेंसी नहीं है, दैट मीन्स कि सारे मैसेज जा चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो क्या मैसेज कब भेजा है, किस नंबर पे भेजा है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप देख पाएंगे लास्ट मैसेज हमने भेजा, टाइम फ्रेम आ गया, किस नंबर पे भेजा है, क्या कंटेंट था और क्या इमेजेस थी। 4 इमेजेस भेजी और 4 इमेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट गाइज। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, और आपको उसकी पुरानी रिकॉर्ड हिस्ट्री अगर चेक करनी है तो वो भी आप चेक कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने व्हाट्सएप पे एंड लेट्स सी क्या मैसेज गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इमीडिएटली ये 4 मैसेजेस हमें आ गए हैं, राइट। जिसमें आप देखेंगे कि पहले मैसेज के साथ जो लैंग्वेज हमने डिफाइन की थी वो कनेक्टेड है एंड दैट मीन्स कि कैप्शन में डेटा गया है एंड जो रेस्ट है उसमें वो अलग 3 इमेजेस गए हुए हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आप इसमें मल्टीपल इमेजेस भेज सकते हैं और वो एक ही शॉट में जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, वापस चलते हैं होम पेज पे एंड अब हम बात करते हैं कि अगर हमें अपनी किसी क्लाइंट को शेड्यूलिंग करनी है या बल्क में शेड्यूलिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको नाम नहीं पता है, नंबर पता है, तो आप वो नंबर यहाँ सारे पेस्ट कर सकते हैं। अपना लैंग्वेज जो भी डिफाइन करना है लैंग्वेज डिफाइन कीजिए एंड जस्ट इमेजेस अपलोड करके सेंड कर दीजिए, राइट गाइज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड अगर वही हम बात करते हैं कि अगर आपके पास लिस्ट है प्रॉपरली और आप उस पर मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप एक्सेल की लिस्ट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं
और जो टेम्पलेट आपने डिफाइन किया हुआ है वो टेम्पलेट आप उनको भेज सकते हैं। सो बेसिकली अब ये टेम्पलेट क्या चीज़ है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सो अगर हम चलते हैं इस टेम्पलेट मैसेज में तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपके पास सपोज 1000 कॉन्टैक्ट नंबर हैं और आप चाहते हैं कि सभी नंबर्स पे एक फ्रिक्वेंसी टाइम फ्रेम के बाद ऑटोमेटिकली एक मैसेज शूट होता रहे, तो उसके लिए आपको बेसिकली टेम्पलेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं एज यू कैन सी हेयर। तो वो टेम्पलेट्स आप शेड्यूल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। तो वो सपोज आपने एक दिन बैठ के अगले आने वाले एक महीने के सारे शेड्यूल्स कर दिए कि भाई किस दिन में क्या मैसेज जाएगा एंड देन जस्ट लीव इट। तो सिस्टम वो टाइम फ्रेम आने पे ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट को जो आपने असाइन किया हुआ है या अलॉटेड है उन नंबर्स पे वो ऑटोमेटिकली इनको भेज देगा। मैं एक बार आपको वापस चलते हैं, एक बार ट्रायल लेके देखते हैं इसका। सो सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कहा कि हमें एक मैसेज भेजना है, दैट मैसेज विल बी सपोज डेलीगेशन सिस्टम, राइट। एंड हमने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल अपलोड करा देंगे हम इसमें। तो ये मेरी एक फ़ाइल है, सपोज मैंने यहाँ पर डेमो 4 का फाइल ले लिया। ये मैं फ़ाइल को जो उस फाइल का सैंपल है वो डाउनलोड कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मेरे कुछ डमी नंबर्स हैं, तो ये नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इसमें से कोई नंबर ऐसा है जो मुझे रिमूव करना है, मैं रिमूव कर सकता हूँ। इस तरह मैंने रिमूव किया तो नंबर मेरा रिमूव हो गया, राइट। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। नंबर की फाइल मेरी आप देख पा रहे हैं नीचे आ गई है। आपको उसमें बेसिकली नंबर्स भी बता दिए हैं। एंड लेट्स गो टू दी शेड्यूलिंग। सो बेसिकली मैंने कहा कि मुझे ये जो डेलीगेशन है इसका शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल में मैं इसको इंस्टेंटली अभी के लिए भी शेड्यूल कर सकता हूँ और कल के लिए भी शेड्यूल कर सकता हूँ। सो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इसको 20th के लिए शेड्यूल किया एट 9:40 AM, राइट। 9:40 AM हो गया। एंड आप यहाँ पे देखेंगे मैं जस्ट क्लिक करूँगा शेड्यूल ऑल एक्सेल मैसेजेस। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो डेलीगेशन, याद रखेंगे गाइस हम टेम्पलेट का नाम है डेलीगेशन। तो इसमें जितने भी नंबर्स आपको दिखाए थे उन नंबर्स पे वो डेलीगेशन का जो बेसिकली टेम्पलेट है वो डिफाइंड हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे ऊपर मैसेज आ गया, ऑल मैसेज शेड्यूल्ड सक्सेसफुली, राइट। अब हम जरा चेक करते हैं कि क्या मैसेज शेड्यूल हुए हैं। जस्ट आपको शेड्यूल में जाना है, आप शेड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे देख पाएंगे जो भी मैसेज बेसिकली शेड्यूल हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने अभी शेड्यूल किया वही दिखेंगे, जो पुराने जितने भी हैं वो भी सारे दिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमने शेड्यूल किया था डेलीगेशन का, राइट। तो हम चलते हैं नीचे एंड देखते हैं कि हमारी डेट जो थी बेसिकली वो थी 20th of 11। तो आप देखेंगे 20th of 11 की डेट आ गई, 20th of 11 की डेट आ गई और ये आपके पास डेटा आ गया, डेटा आ गया कि आपने क्या क्या शेड्यूलिंग करी है। अगर आपको लगता है कि कोई शेड्यूलिंग इसमें से रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिलीट करके रिमूव कर सकता हूँ, राइट। ये मेरा योगेश दुआ का रिमूव हो गया, राइट गाइस। तो ये मेरे सारे शेड्यूलिंग के मैसेजेस दिख रहे हैं। अगर मुझे कोई डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे शेड्यूल किया। अब सिमिलरली हम चलते हैं बर्थडे वाले कॉन्सेप्ट पे। अगर मैं बर्थडे शेड्यूल्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि मैंने कुछ बर्थडे ऑलरेडी शेड्यूल किए हुए हैं। सो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो भी बर्थडे आप शेड्यूल कर रहे हैं, मैं एक बर्थडे आपको शेड्यूल करके दिखाऊंगा इसमें। फर्स्ट पहली बार जब वो मैसेज चला जाएगा उसके बाद सेकंड उसका बर्थडे कब आना है वो सिस्टम सेल्फ रीड कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा और उसकी शेड्यूलिंग कर लेगा। तो आप देखेंगे सेम 6/11/2024 को ऑलरेडी एक मैसेज गया है एंड नेक्स्ट जो मैसेज आएगा शेड्यूलिंग जो उसकी हो रखी है वो ऑटोमेटिकली हो गई है 6/11/2025 की। तो आप इस तरह एक बार में ही सारे मैसेज शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 1 बाय 1 शेड्यूलिंग करनी है तो आप यहाँ पे पर्सन का नंबर, यहाँ पे प्रॉपरली मैसेज, और आपको लगता है कि कोई टेम्पलेट पे लेना है तो आप टेम्पलेट ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं, वही मैसेज टाइप करेंगे आप। एंड सिमिलरली वो मैसेज टाइप करने के बाद आप यहाँ पे डेट एंड टाइम डिफाइन करेंगे। एंड जैसे मैंने सर्टिफिकेशन सेलेक्ट किया तो मैं नंबर डालूंगा, सर्टिफिकेशन का मैसेज चला जाएगा, कब जाना है वो डेट एंड टाइम फिक्स करूंगा एंड शेड्यूल कर दूंगा। तो मेरा ये ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। तो आपने देखा बर्थडे शेड्यूलिंग हो गई, टेम्पलेट हो गया, राइट। अब एक बार चलते हैं बर्थडे व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो इसमें आपको वो सारे नंबर्स दिखेंगे जिनके मैसेजेस नहीं गए। सो अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने क्या शेड्यूलिंग किया है, क्या मैसेज मेरे गए हैं। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। सो सपोज़ मैंने एक फ़ाइल अपलोड की दिस वन, और आप देखेंगे इसमें मेरे सारे नंबर्स आ गए। मैं इसमें से कुछ अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी डिलीट कर सकता हूँ। मैंने ये डिलीट कर दिया, राघव जी का डिलीट कर दिया, एंड देन जस्ट क्लोज इट। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं जब मैसेज भेजना है इनको, क्या मैसेज भेजना है, सपोज बर्थडे विशेस नहीं भेज सकते हैं तो सर्टिफिकेट भेज देते हैं। एंड जो शेड्यूलिंग है ये बेसिकली हम शेड्यूलिंग अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसकी शेड्यूलिंग सपोज करनी है या शेड्यूलिंग नहीं करनी है, अगर आपको इंस्टेंटली भेजनी है तो आप इंस्टेंटली भी भेज सकते हैं। तो हम इसकी बार शेड्यूलिंग कर लेते हैं। लेट्स की 6 की 20th को डाउन कर लेते हैं, सो दैट कि इसकी इस शेड्यूलिंग पे सिस्टम ऑटोमेटिकली रीड करेगा कि आज जाना था बट उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट ज़्यादा हो गया, मैसेज नहीं गया, तो उसको मैसेज को रीड करके वो इंस्टेंटली मैसेजेस भेज देगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सर्टिफिकेट लिया है एंड शेड्यूल ऑल एक्सेल मैसेजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हम एक्सेल मैसेज शेड्यूल नहीं करना चाहते हैं तो अभी आपने देखा कि एक्सेल मैसेज शेड्यूल किया मैंने, मैं वर्क करके दिखा रहा हूँ आपको। ऑल शेड्यूल ऑल एक्सेल मैसेजेस, तो मेरे मैसेजेस सारे शेड्यूल हो जाएंगे और आपको इमीडिएटली ये दिखा देगा कि शेड्यूलिंग हो गई है। ये हमारा डन हो गया। एंड नाउ मूव टू दी शेड्यूल मैसेजेस। तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट में चलेंगे। सबसे लास्ट में हमारा ये आ गया है 7:38 पे मैसेज जाना था। सिस्टम रीड करेगा और ऑटोमेटिकली इनको धीरे धीरे मैसेज भेजने शुरू कर देगा, क्योंकि इनका टाइमिंग आज का ही है। तो ये तो हो गया बेसिकली शेड्यूलिंग वाला पार्ट। अब सिमिलरली अगर इस वाले पार्ट में आप कहते हैं कि मुझे कुछ मैसेज एक साथ अभी भेजने हैं, सो फॉर एन एग्जाम्पल शेड्यूल पे चलते हैं एक बार, शेड्यूल मैसेजेस, और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सारी हिस्ट्री आ रही है। एंड मैं यहाँ पे 2-3 नंबर कुछ ना सेपरेट नंबर ले लेता हूँ। सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स गो टू दिस वन, एंड मैं यहाँ पे चला गया, मैंने एक मैसेज टाइप किया 7168060, एंड मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, हाय इट्स टेस्टिंग वन मैसेज एंड इमोजी, राइट। और मैंने इस पर शेड्यूलिंग ना करते हुए इमेज, सिंगल इमेज लेके, सपोज हम सिंगल इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, IOC ले लेते हैं, ओके किया एंड जस्ट सेंड, राइट। और अगर मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो अगर मेरे बहुत सारे मैसेज हैं जो बेसिकली यहाँ व्हाट्सएप जो अभी डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, तो वो व्हाट्सएप स्टेटस में आपको यहाँ पे दिखेंगी सारी लिस्ट। और सिमिलरली अगर वो मैसेज डिलीवर हो जाएंगे तो इस वाली लिस्ट से वन बाय वन वो सारे मैसेजेस आपके रिमूव हो जाएंगे। सो अब हम क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम एक और ट्रायल लेते हैं डेमो व्हाट्सएप 4 का। तो आप देखेंगे ये सारे नंबर्स आ गए, जिसमें से हम कुछ नंबर्स डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ नंबर से सारे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे मैसेजेस इनको भेज चुके हैं। तो अभी हमने सिर्फ ये 3 नंबर रखे हैं, एंड देन जस्ट क्लोज इट, राइट। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक टेम्पलेट ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन स्मार्ट आईडी बॉक्स, राइट, एंड देन जस्ट सेंड मैसेज। तो आपने देखा मैंने एक्सेल फाइल अपलोड करी, एंड मैं अब जा रहा हूँ मैं व्हाट्सएप स्टेटस में। एंड व्हाट्सएप स्टेटस में देखेंगे सारा ब्लैंक है, क्योंकि हमारे जो नंबर्स थे उन नंबर पर मैसेज जा चुके हैं। अगर मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो भी नंबर्स पे मैसेज जाने थे, प्रदीप, सौरभ, रोहित, इन तीनों को चले गए हैं मैसेज, इसलिए वो बेसिकली उस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं। अगर कुछ भी नंबर्स पेंडिंग होते तो उस लिस्ट में दिखते। वही अगर दूसरे वे में ट्रैक करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने 100 ऑफ मैसेजेस प्लान किए हुए हैं तो वो 100 ऑफ मैसेज आप सबमिट जब करेंगे तो जो भी मैसेजेस पेंडिंग होंगे आपको व्हाट्सएप स्टेटस वाली लिस्ट में दिखेंगे प्रॉपर्ली। शेड्यूलिंग में आपने समझ लिया, हिस्ट्री में आपने रिकॉर्ड देख लिया। मैं अगर हिस्ट्री वाले पेज पे फिर से आता हूँ, राइट साइड की मुझे सपोज 75 नंबर्स दिख रहे हैं, 75 पर पेज में मुझे ये मैसेज सारे दिख जाएंगे कि कौन से दिन में बेसिकली क्या मैसेज गया है, राइट गाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। सेकेंडली अगर हम आगे चलते हैं, टेम्पलेट्स भी आपने देख लिए, इसमें एक रेज क्वेरी का ऑप्शन भी दिया कि सपोज अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी मेरा नंबर है क्योंकि मैंने अपने पोर्टल को अपने नंबर से रजिस्टर किया हुआ है,
तो मेरा नाम और नंबर आ गया। इसमें जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो आप इसमें मेंशन कर दीजिए, प्रॉब्लम की फ़ोटो खींच के सबमिट करेंगे तो हमारी टेक टीम के पास इसका इमीडिएटली एक रिस्पॉन्ड आ जाएगा एंड वो उस पर रिप्लाई करके आपको आपके इशू को रिजॉल्व कर देंगे। सो अब तक तो आपने समझा कि ये सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको ये बताऊं कि इस सिस्टम पे जो वर्किंग है हमारी, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं इसको करता हूँ लॉग आउट। आपको जस्ट क्या करना है, wa.smartitbox.in पे जाना है, राइट। आपको ये पेज मिलेगा एंड देन जस्ट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे अब अगर आपको रजिस्टर करना है एज अ न्यू अकाउंट, तो सपोज मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ एज अ न्यू अकाउंट, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मितांश सिंह एम। ईमेल आईडी हम ले लेते हैं यहाँ पे er.शैलेंद्र, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पासवर्ड हम ले लेते हैं, फ़ोन नंबर, राइट, एंड आई सेट किया है एग्रीड विद द रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन फील्ड एज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम दूसरा ले लेते हैं, दैट मीन्स pc@smartitbox.in एंड सो बेसिकली ये कुछ टेक्स्ट हैं ऐसे जो हमने यूज़ किए हुए हैं और ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड में दिखा रहा है, दैट्स वाई। अभी हमें रिफ्रेश करके एक लेटेस्ट वन नाम लिखते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं पंकज, यूज़र नेम पंकज, ईमेल आईडी dev@smartitbox.in, पासवर्ड। सो बेसिकली आपका जो फ़ोन नंबर है, अगर सेम फ़ोन नंबर से आप फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि एक बार में आप एक ही नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट कि आप लाइक एक एडिशनल या आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा अकाउंट्स ना बने सर्वर पर किसी भी तरह से। सो उस चीज़ को रोकने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली अभी कोई नंबर यूज़ कर लेता हूँ, एंड एग्रीड। सो सक्सेसफुली हम रजिस्टर्ड हो गए हैं पंकज, राइट। क्लोज एंड सेव एंड लेट मी लॉग इन विद दी पंकज। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने पंकज के नाम से लॉगिन कर लिया, बट अभी आप देखेंगे यहाँ पे एपीआई हमारी अभी एक्टिव नहीं है। तो अब हम एपीआई कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने उसको भी मेंशन किया हुआ है कि इफ़ यू डू नॉट हैव एन एपीआई की जस्ट विजिट दिस लिंक, राइट। तो अब आप देखेंगे बेसिकली इसमें सभी फीचर्स जो है वो डिसेबल्ड हैं, क्योंकि अभी एपीआई नहीं है तो मैसेज कोई जाएगा नहीं। तो अब वो आप एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है एंड आप हमारे एक दूसरे सर्वर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको वहाँ पर एपीआई की का एक अकाउंट क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, पंकज। बेसिकली यहाँ पर आप अपनी कोई भी सेग्रीगेटेड डिटेल्स रख सकते हैं। इसमें जो आपने प्रीवियस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जो डिटेल्स डाली हैं या एंटर की हैं, उससे इन डिटेल्स का कोई लेना देना नहीं है। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट क्रिएट किया हमने, क्लोज किया एंड हम यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। सो लेट मी लॉग इन विद अनदर वन, क्योंकि ये बेसिकली कैश रिकॉर्ड कर लेता है। तो हम दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं, app.smartitbox.in। फिर कोई इशू होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से एक बार रजिस्टर कर लेते हैं प्रॉपर नेम के साथ। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं डिटेल मितांश, राइट। ईमेल आईडी हम dev@smartitbox.in, मोबाइल नंबर
right, and just click on the create. Okay, डन हो गया। अब हम इसमें एक बार लॉग इन कर लेते हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया, तो आपको इस तरह का एक लॉगिन पैनल मिल जाएगा। अब इस लॉगिन पैनल में आपको अपने उस मोबाइल से व्हाट्सएप में जाके सेटिंग में उस डिवाइस से कनेक्ट करना है, जिस डिवाइस से बेसिकली जिस नंबर से आप मैसेज भेजना चाहते हैं उससे स्कैन कर लेंगे क्यूआर कोड, तो सर्वर आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने डेमो में एक वीडियो लगाया हुआ है, इस वीडियो के थ्रू आप सब समझ जाएंगे कि कैसे अपने मोबाइल को इस सर्वर से कनेक्ट करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, राइट, उसके बाद आपको जस्ट मूव होना है सेटिंग में। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है API की, राइट, क्रिएट न्यू वन। यहाँ पे कोई भी मेंशन कर दीजिए नेम, जैसे कि WA ड्रिप यानी व्हाट्सएप ड्रिपिंग एंड ट्रू, अप्लाई, और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये API की आपकी जनरेट हो गई है। एंड लेट्स मूव टू दी दिस वन पैनल, जो हमारा पैनल है, इसमें आप उस API की को ऐड कर दीजिए एंड देन जस्ट सेव API की। आप जैसे सेव API की पे क्लिक करेंगे, सर्वर, दो सेपरेट सर्वर है, जैसे आप मैसेज पुश कर रहे हैं वो एक अलग सर्वर है, जो मैसेज आगे भेज रहा है रिसीवर को वो एक अलग सर्वर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट हो गया ये। एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट रिफ्रेश आइकन। आप इस रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मैसेज आ रहा था पहले कि एक्टिव नहीं है अकाउंट, वो मैसेज आपका हट गया। एंड अगर आप किसी भी हिस्ट्री पे किसी उस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, तो आप देखेंगे वो ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि अभी तक आपने इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की है। एंड नाउ यू आर रेडी टू सेंड मैसेजेस। जस्ट आपको अपना जो डिवाइस है वो सर्वर पे स्कैन कराना है। अगर आपको अपनी डिटेल देखनी है प्रोफाइल में, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या अकाउंट मेरा बना हुआ है, पंकज, यूज़र नेम पंकज, राइट, और आपका यहाँ पे आ जाएगा ईमेल आईडी क्या है, यहाँ पर आ गया। ये जो बेसिकली अकाउंट है, ये अकाउंट आपके इस पोर्टल का है, जिस पोर्टल पे आपने लॉगिन किया हुआ है। नीचे आप देखेंगे कि जो आपने अकाउंट बेसिकली सर्वर से कनेक्ट किया हुआ है, उस सर्वर पे जो अकाउंट चल रहा है वो डेमो अकाउंट है, क्योंकि हमने जस्ट अभी क्रिएट किया हुआ है, और ये 9/11/7/53 के लिए वैलिड है। क्योंकि आप जो भी अकाउंट बनाएंगे व्हाट्सएप सर्वर पे, वो 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। आप 100 मैसेज आप इजीली उससे फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। सो बेसिकली अभी जो पैनल है, इस पैनल पे आपको सब्सक्रिप्शन कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्रीली मैसेज भेज सकते हैं। आपको जस्ट जो पे करना होगा तो API का पे करना होगा, और उस API के थ्रू आप ये सारा कॉन्सेप्ट रन कर सकते हैं। So guys, I hope you like the concept. I hope you like the video. If you like, subscribe my YouTube channel as well. And the most important thing, जो हमने अभी ट्रायल लिया था, टेस्टिंग की थी, जिसपे मैं एक बार अपने व्हाट्सएप में जाके दिखा देता हूँ बेसिकली कि क्या किस किस को वो मैसेज गया है। सो एज यू कैन सी हेयर, जो भी हमने मैसेज भेजे वो ऑटोमेटिकली सभी क्लाइंट्स को गए हुए हैं, एज यू कैन सी हेयर, जिसमें क्लाइंट का नेम के साथ मैसेज गया हुआ है, राइट। अविनाश जी के पास देखते हैं हम, इसमें उनके नेम के साथ मैसेज गया हुआ है, राइट। और आप देखेंगे दिवाली के मैसेज भी हमारे सिस्टम ने भेजे हुए हैं, धनतेरस के मैसेज भी भेजे हुए हैं। सो जो भी प्रोडक्ट रिलीज होता है उसका मैसेज ऑटोमेटिकली क्लाइंट को उनके नाम से जाता है। सो गाइज, ये ओवरऑल सिस्टम है। दिस सिस्टम विल हेल्प यू टू पुश और दी present your product in the market. So I hope guys you like the concept. I hope guys you like the video. If you like, please subscribe the YouTube channel. Thank you so much. Thank you. Bye.